हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करा था, हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस करा था। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। अब हमारी लेटेस्ट वीडियोस आती ही रहेंगी। ठीक है, अभी हम बहुत जल्दी और भी वीडियोस ऐड करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्या कहता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द वाटर टैंक एंड ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो आई होप कि क्वेश्चन समझ आएगा, बट डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे समझ नहीं आने वाला। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसका डायग्राम बना सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक बिल्डिंग और टावर के बारे में इसमें बोला गया है। वी आर गोइंग टू द शेप्स एंड द लाइंस। क्वेश्चन सेज दैट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। सो दिस इज अवर टावर। ये हमारे पास हमारा एक टावर आ जाता है। दिस इज अ टावर। Okay, this is the tower and from the foot of the tower a 40 meter away, इस फुट से we are measuring a 40 meter away from the foot of the tower. So उसका डायमेंशन बना देते हैं। this is the tower और ये कितना है, it should be 40 meter। From a point on a ground 40 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन हम जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, सो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं किसी भी बिल्डिंग के, सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। वी आर वॉचिंग ऑफ अ टॉप ऑफ ए टावर और कितना डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे को, इट शुड बी 30 डिग्री। ठीक है, इट शुड बी 30 डिग्री। बहुत सिंपल सा हम काम कर रहे हैं टावर। अब ये क्या कहता है, अब उसी के भी हाइट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द वाटर टैंक इट शुड बी 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसके ऊपर भी क्या रखा हुआ है, एक वाटर टैंक रखा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि इसके ऊपर भी एक वाटर टैंक रखा हुआ है। दिस इज द वाटर टैंक बिल्डिंग के या टावर के ऊपर। और जब मैंने इस पॉइंट से इसको देखा, इस वाटर टैंक को, तो मुझे एक एंगल मिलता है। और वो कितना मिलता है, इट शुड बी 45 डिग्री। इट शुड बी 45 डिग्री। अब क्या कहा गया है, हाइट ऑफ द टावर पूछिए एंड डेप्थ ऑफ द टैंक। ये टैंक कितना डेप्थ होगा, दिस इज द हाइट ऑफ टावर। मैं इसको H1 काउंट करता हूँ एंड इट शुड बी H2 एंड इट शुड बी H2 और ये टोटल हमारा कैपिटल H हो जाएगा। इट शुड बी कैपिटल H। ठीक है, समझ लेना है इसको। उसका नेमिंग कर देते हैं A B C D। देखो हम सबकी स्पीड से काम करेंगे। ठीक है, जिसको थोड़ा धीरे समझ आता है और जिसको थोड़ा सा जल्दी समझ आता है उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देख सकता है। चलिए अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आया, बिल्डिंग समझ आया कि H1 क्या है हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। सो सॉल्यूशन में क्या कहना चाह रहे हैं, गिवन हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास AB है। AB शुड बी 40 मीटर। AB शुड बी 40 मीटर। हमारे पास लाइक एंगल्स हैं, एंगल DAB और एंगल DAB शुड बी 45 डिग्री। ना हमारे पास एंगल CAB है, एंगल CAB है और ये कितना है मेरे पास, इट शुड बी 30 डिग्री। और कुछ गिवन है क्या, नहीं।
अच्छा, हमने कुछ लाइक H1 H2 मान लिया टू टू फाइंड हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है BC फाइंड करना है, हमें BC फाइंड करना है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें DC भी फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड DC ऑल्सो। ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सो देखो, बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन और डायग्राम ये बिल्कुल मस्ट है। अगर इतना है तो उसके बाद अब हमें कुछ करना है, हाइट ऑफ द टावर एंड डेप्थ ऑफ द टावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें फाइंड आउट तो बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लाइक 30 और 45 दोनों से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमने एक बहुत बेसिक सा रूल समझा था कि रेशो कैसे निकालोगे। हमने बताया था कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये कितना हो जाएगा? इट शुड बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमारे पास इसमें क्या है? हमारे पास है बेस और परपेंडिकुलर, मींस बेस और परपेंडिकुलर, टेन इसका रिलेशन हमारे को बन जाएगा टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, और हम एक रिलेशन लगा रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू का परपेंडिकुलर। हमारे पास जो परपेंडिकुलर, इट मीन्स वी आर यूजिंग टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास? BC, ये हो जाएगा BC, और अपॉन में बेस यानी कि AB हो जाता है। अच्छा, टेन थीटा का मीन्स क्या? अब हम ट्राइंगल जो लेके चल रहे हैं, थीटा की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, इट शुड बी टेन 30 डिग्री, ठीक है। हमने इसमें टेन 30 डिग्री लेके चल लेना है कि हाँ 10-30 डिग्री। चलिए आगे देखेंगे। 10-30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इट शुड बी 1/√3, इट शुड बी 1/√3। BC का वैल्यू कितना होगा? BC तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने इसको H1 लेट कर लिया, इट शुड बी H1। ए भी पता है, ए भी तो पता है भाई, 40 मीटर हो जाएगा, 40 हो गया। अच्छा, जब हम H1 को फाइंड आउट करेंगे, H1 को फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 40/√3 क्या मिलेगा? H1। और कभी भी हम √3 को नीचे तो देखो छोड़ते नहीं, कभी भी हमारा आज तक ऐसे ही हुआ है कि हमने कभी इसको नीचे अपॉन में छोड़ा ही नहीं है। चलिए यूटिलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज करेंगे। 40/√3 इंटू का √3 अपॉन का √3 इज इक्वल टू का H1, इट शुड बी 40√3 अपॉन का 3। √3 हमारे पास 1 हो जाता है, इट शुड बी 40√3। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास लाइक सिंप्लीफाई करने के बाद √3 का वैल्यू भी पुट कर दोगे, 23.1 अप्रोक्स आ जाता है, 23.1 मीटर। ये मेरा H1 आ गया। H1 बोले तो हमारे पास BC हमारे को फाइंड आउट हो चुका है कि BC कितना आने वाला है। चलिए 23.5 हमारा ये फाइंड आउट हो गया। अब हमारे पास आना चाहिए एक बड़ा ट्राइंगल। अच्छा, बड़ा ट्राइंगल के लिए क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। अब ये मेरे पास क्या है? एक बड़ा ट्राइंगल लेके चलेंगे। सो इन ट्राइंगल ABD tan 45 डिग्री इज इक्वल टू का, इट शुड बी परपेंडिकुलर और DB अपॉन का AB। tan 45 मेरे को 1 होता है, एंड DB हमारे पास दो वैल्यू से मिलता है। DB में हमारे पास आता है H2 प्लस H1 और अपॉन AB शुड बी 40 ऊपर चला जाता है, H1 प्लस H2। और अभी हमने H1 फाइंड आउट करा, कितना आया था हमारा H1? देखें जरा, H1 हमारा आया था सॉल्व करने के बाद 23.1, H1 H2 प्लस 23.1, ये इधर आ जाता है 40 माइनस का 23.1, इट शुड बी H2। माइनस कर देंगे 40 से, कितना आएगा? 23.1, 16.9 मीटर मेरे पास मिल जाएगा, 16.9 मीटर, इट शुड बी द H2।
So we will get both of the answers. नोट करिएगा। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम है, सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट है और हर बार क्वेश्चन को इसी तरीके से पूछा गया है, लॉजिकली क्रिएट करके, लॉजिक क्रिएट करें, अलग अलग लॉजिक क्रिएट करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्री इज ब्रोकन बाय अ विंड, द टॉप struck the ground at an angle of 30 degree and at a distance of 30 meter from the root. Find the whole height of the tree. So ये कॉन्सेप्ट के लिए हम अगेन फिर डायग्राम बनाएंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम सबसे मेन चीज़ है। गिवन टू फाइंड हम डालेंगे, लाइक कुछ ट्रायंगल जैसा तो बनेगा बनेगा। कोई भी ट्री है और वो ब्रेक हो गया है, एक हाइट था उसका और एक हाइट के आगे वो इट शुड बी ब्रेक, लाइक ये ट्री है। अब विंड या किसी भी वजह से वो ब्रेक हो गया हाफ पार्ट में। सो अब वो ब्रेक होने के बाद भी कुछ ऐसा ही लाइक अगर ये हाफ भी ब्रेक हुआ है तो कुछ इतना ही इसमें थोड़ा डायग्राम नीचे बनाते हैं, डायग्राम ज़्यादा ऊपर हो गया हमारा। चलिए बहुत ध्यान से समझेंगे डायग्राम को। क्वेश्चन इज दैट अ ट्री इज ब्रोकन बाय अ विंड, द टॉप ऑफ स्ट्रक ऑफ द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। हुआ क्या, एक बहुत बड़ा पेड़ था और वो एक पॉइंट से ब्रेक हो गया, इस पॉइंट से ब्रेक होकर नीचे की तरफ गिर चुका है, ठीक है, थोड़ा छोटा बना है। अब वो जब वो सरफेस उसका जो टॉप है, ये पॉइंट जो है ये हमारा टॉप है, दिस इज द टॉप ऑफ इट। अब ये जो एंगल बनाता है उस ब्रोकन पार्ट से, इट शुड बी 30 डिग्री। चलो ये भी समझ आता है 30 डिग्री होगा। फ्रॉम द रूट फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री, हमें होल हाइट ऑफ द ट्री बनाना है। और कितना दूर जाके गिरा है ये अराउंड 30 मीटर दूर, 30 मीटर। ये हमारे को 30 मीटर दूर जाके गिरा है बॉटम ऑफ दैट ट्री। अब हमें होल हाइट बतानी है, मतलब अगर मैं इसको x लेट कर लूँ तो, और ये जो पूरा y पार्ट था जो गिर गया, यानी कि जो मेरे ट्राइंगल का हाइपोटेनियस होगा ये भी y होगा। तो x y, क्योंकि ये ब्रेक हो गया इस पॉइंट से, ये नीचे की तरफ फॉल हो गया, गिर गया पर्टिकुलर, और ये y सेम लेंथ है हमारे पास में जो नीचे गिरा। और हमें क्या पूछा है, कंप्लीट हाइट ऑफ दैट ट्री। अब इसको नेम कर देंगे a b और c। हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया a b एंड c। given to find and solution। given है मेरे पास a b है 30 मीटर, मेरे पास a b है, इट शुड बी 30 मीटर। मेरे पास बी सी तो है ही नहीं, एंड मेरे पास एंगल सी ए बी है, एंगल सी ए बी है, इट शुड बी 30 डिग्री। चलिए अच्छा क्या फाइंड करना है, मुझे ए सी फाइंड आउट करना है, मुझे ए सी फाइंड आउट करना है और मुझे बी सी भी फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द बी सी, जिसको मैंने एक्स मान लिया है, ठीक है, एक्स मान लिया मैंने, लेट करके भी लिख सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब वही एक इशू आता है कि क्या यूज करेंगे। देखो अगेन मैं फिर वही लिखूंगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्या कहता है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई मेरे पास तो बेस है, मुझे दोनों चीज़ चाहिए। मेरे पास है बेस, मेरे पास है बेस, मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, ठीक है ना। और अगर मेरे पास बेस है तो यहाँ पे मुझे बेस है और मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। इट मीन्स मेरे पास दो रिलेशन समझ आते हैं, टेन थीटा और कॉस थीटा। मैं दोनों का यूज करने वाला हूँ। इसमें क्या क्या यूज करूँगा, मैं यूज करूँगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मैं यूज करूँगा सेक थी वो टेन थीटा, मैं यूज करूँगा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो कितना इजी समझ आने वाला है इन ट्राइंगल एबीसी करते हुए। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा राइटवर्ड मूव करते हैं, सॉरी लेफ्टवर्ड, समझने के लिए। रिलेशंस हमारे को सब कुछ गिवन हो गया, अब हम कुछ इधर सॉल्व करेंगे और समझेंगे क्या कहा गया इसमें। लाइक इन ट्राइंगल तो एबीसी हमने लिख ही दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग टेन, टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर कितना x, बेस कितना मेरे पास, इट शुड बी 30। अच्छा साइमल्टेनियसली हम साथ में cos थीटा भी लिखेंगे। cos 30 डिग्री कितना है, cos 30 डिग्री बेस, बेस कितना है मेरे पास 30, 30 अपॉन y। बहुत ध्यान से एक बार यहाँ तक समझते चलना है। हमारे पास टेन 30 और cos 30 दोनों वैल्यू पता होना चाहिए। टेन 30 हमारे पास है 1/√3, 1/√3, और हमारे पास जो cos 30 का वैल्यू बनेगा इट शुड बी √3/2, इट शुड बी √3/2। x अपॉन 30, 30 अपॉन y, 30 अपॉन √3 इक्वल टू का x, y इक्वल टू का 30 अपॉन √3 इंटू का 2, √3 नीचे छोड़ना ही नहीं है, 30 इंटू का √3 अपॉन में √3 इंटू का √3 इक्वल टू का x, y इक्वल टू का 30 इंटू का 2 इंटू का √3 अपॉन का √3 इंटू का √3, 30 अपॉन 3 √3 इक्वल टू का x, y इक्वल टू का 30 अपॉन का 3 इंटू का 2 इंटू का √3, इट शुड बी 10, इट शुड बी 10 √3 इज इक्वल टू का x, ये भी 10 बचेगा यानी कि 20, y इज इक्वल टू का 20√3। सो इट शुड बी 10√3 एंड 20√3। अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, वी शुड ऐड, इट शुड बी 30√3, इट शुड बी, अब ये x प्लस वाई टोटल हाइट, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना था, x प्लस वाई था मेरे पास, x कितना आ गया मेरे को 10√3, इट शुड बी 10√3 प्लस का 20√3 और ये कितना बन जाएगा, इट शुड बी 30√3 मीटर। सो ये मुझे क्या मिल गया, इट शुड बी माई आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन says that कि a shadow of vertical tower on a level of a ground increased 10 meter when the altitude of sun changed from angle of elevation 45 degree 30 degree, find the height of the tower। so अगर हम एक टावर बनाते हैं, if we are making a tower like this is a tower, लाइक दिस इज ए टावर। थोड़ा सिंपल बनाते हैं, चलो इतना भी टफ नहीं कि लाइक
समझ आना चाहिए। कोई भी एक टावर है, जब भी वो टावर पे एक शेडो बनाता है, जब एक सन से एक शेडो बनाता है, पहला शेडो, और उसके बाद ये शेडो कितना है, द शेडो ऑफ द वर्टिकल टावर ऑन ए लेवल ग्राउंड इंक्रीज 10 मीटर, और ये शेडो कितना बढ़ जाती है, 10 मीटर तक बढ़ जाती है। और शेडो, क्योंकि सूरज कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो इतना जो हमारे को बढ़ रहा है इसमें, इट शुड बी 10 मीटर। 10 मीटर मेरे को शेडो बढ़ जाती है। एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था, 45 डिग्री था, और अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्या पूछा, फाइंड द, और भी कुछ गिवन है क्या, नहीं, आई थिंक इतना गिवन, हाइट ऑफ द टावर। अगर हम इसको देखें, ए बी सी और डी, हमें क्या फाइंड करना है, डी सी, क्या क्या गिवन है, हम हर बार गिवन लिखते हैं, गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन। गिवन है एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी 30 डिग्री, एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी कितना, 45 डिग्री, और भी कुछ है, ए बी, हमें ए बी गिवन है कितना, 40 मीटर। टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द डी सी, हमें डी सी फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी सी। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले दोनों ट्राइंगल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एक 45 डिग्री है, एक हमारे को 30 डिग्री है। तो इस डिस्टेंस को मैंने x लेट कर लिया, और इस डिस्टेंस को मैं क्या लेट करूँगा, इट शुड बी y। इजी इजी इजी। सो इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी और इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, अब दो ही चीज़ें चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस। तो 10 लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कितना है, y, हम वैल्यू पुट करेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में मेरे पास AC है, इन ट्राइंगल ACD में सॉरी। सो हम इसको पुट करेंगे AC, और 1045 डिग्री, 1045 डिग्री परपेंडिकुलर, सो इट शुड बी y अपॉन बेस कितना, x। 1045 हमारे को 1 होता है, और हमारे को जो 1030 डिग्री आता है, इट शुड बी 1/√3, इट शुड बी 1 बाई। कैलकुलेशंस पे बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। AC कितना, AC मेरे पास दो चीज़ें आती हैं, कितना आता है, 10 प्लस का x आता है, 1045 1 होता है, 1 इजकल टू का y अपॉन x। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया x इजकल टू का y। अब पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकंड। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू का √3y, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर चला गया। अब वी हैव टू पुट इट लाइक दैट कि हम इसको x और y को एक साथ लिख पाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 10, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने x इक्वल टू y लिखा, तो क्या बन जाएगा, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू का √3y। वैल्यू को उधर लेके जाइएगा, √3y है ना, 10 इज इक्वल टू का √3y माइनस का y, y कॉमन ले लीजिए, 10 इज इक्वल टू का √3 माइनस का 1 y हो जाता है मेरे पास। तो ये आ जाएगा 10 अपॉन √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू का y। तो देखो कुछ ऐसा वैल्यू मुझे मिल जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये y क्या है मेरे पास, इट शुड बी द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग। सो अगर आप इसका हाइट फाइंड आउट करते हैं तो कुछ ऐसा 10 अपॉन, अब क्या है इसमें अपॉन में तो लिख नहीं सकते हम लोग, अपॉन में तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 अपॉन
अंडर रूट 3 माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 3 प्लस का 1 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू का y 10 इंटू का अंडर रूट 3 प्लस 1 a प्लस का b, क्या रिलेशन लगेगा a प्लस का b a माइनस का b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये बेसिक सा रूल हम इसमें लगाने वाले हैं। तो कितना रिलेशन बनेगा नीचे अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू का y 10 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 यानी कि 2 आ जाएगा। इट शुड बी 10 रूट 3 प्लस 1 अपॉन का 2, 2 5 ज़ा 10, सो वी विल गेट 5 रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू का y। और अगर फर्दर सॉल्व करना है हमें इसको, अगर आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा कि रूट 3 का वैल्यू क्या रखें, तो रूट 3 की वैल्यू 1.73 आप रख सकते हो। पुट वैल्यू ऑफ रूट 3 कितना 1.73, वी नो दैट रूट 3 शुड बी 1.73, तो पुट कर देना वैल्यू 5 1.73 प्लस 1 इज इक्वल टू का y 5 इंटू 2.73 इज इक्वल टू का y, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, सो कितना आ जाएगा इट शुड बी 13.65, इट शुड बी 13.65 मीटर, जो कि y आ गया। सो दिस इज द एक्चुअल हाइट ऑफ दैट टावर, जिसकी वजह से हमें शेडो मिल रहा था। आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इस कैलकुलेशन को दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है, कैलकुलेशन ही इज़ द मेन थिंग। कैलकुलेशन के बिना आप इसका आंसर नहीं प्रॉपर फाइंड आउट कर पाओगे। हाँ, अगर बोर्ड में आता है, अगर रूट 3 का वैल्यू दिया है देन आपको पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज द आंसर। आप इतना भी इसको छोड़ दीजिएगा मीटर में। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैलकुलेशंस। हमने बहुत इजी कैलकुलेशंस करने का कोशिश करा है कि सारे बच्चों को समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द अपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ द रिवर बी 45 डिग्री 60 डिग्री। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यू हैव टू फाइंड द विड्थ ऑफ दैट रिवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम क्रिएट करेंगे। सो दिस इज द रिवर विथ, रिवर हमारे को कितना विथ है और एक प्लेन का हाइट कुछ इतना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ जब आप वो देखेगा एंगल को तो कुछ ऐसा ही मिलने वाला है। So this is the place where plane is situated. So this is the plane where plane so this is the place where plane is situated and these are the 2 points A and B are the two opposite points of the bank. अब जब आप प्लेन से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हो कितना बन रहा है, it should be 45 and a 60 degree. It should be 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो अगर ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है वो तो होगा ही। सो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 65 डिग्री, 60 ही डिग्री होगा हमारे पास में। और कितना हाइट पे फ्लाई कर रहा है, इट शुड बी 200 मीटर्स ऑफ हाइट, इट शुड बी 200 मीटर्स ऑफ हाइट पे। सो इसको एक नाम और दे देते हैं ए बी सी एंड डी। इसको पॉइंट देते हैं x और इसको y। चलिए इन ट्राइंगल ए सी डी गिवन तो हमने लिख देंगे गिवन टू फाइंड और सॉल्यूशन।
गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। गिवन क्या है मेरे पास, एंगल DAC, एंगल DAC जो कि कितना है, इट शुड बी 45 डिग्री। एंगल DBC, एंगल DBC इट शुड बी 60 डिग्री। और हमारे पास DC हाइट हो जाएगा, DC शुड बी 200 मीटर हो जाता है मेरे को हाइट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द वैल्यू ऑफ द y, और वी कैन से दैट AB, यू हैव टू फाइंड द AB क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा। हियर वी आर इन ट्राइंगल ACD और इन ट्राइंगल ABC। सो परपेंडिकुलर और बेस है मेरे पास, तो 10 45 डिग्री DCA है ना, पहले ACD, सो 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना 200, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें कितना आएगा मेरे पास 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 200, बेस कितना y। अच्छा 10 45 मेरे पास 1 होता है, x इज इक्वल टू का 200 मीटर्स, तो मेरे पास जो x आ गया वो तो 200 आ गया। ओके अच्छा 10 60 हमारा कितना हुआ, इट शुड बी √3, इट शुड बी √3 इज इक्वल टू का 200 अपॉन y, 200 अपॉन y। चलिए आगे देखते हैं इसको। सो y को हम इधर लेके आएंगे, y इज इक्वल टू का 200 अपॉन का √3। अब इसको रेशनलाइज करना है क्योंकि √3 को तो हम नीचे इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं, है ना, तो या फिर हम इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इतना मीटर मेरे पास एक वैल्यू आ गया। अब हमारे को क्या पूछा गया, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। अच्छा AB का मतलब कितना हो गया, यू हैव टू ऐड x प्लस वाई। अच्छा AB का मतलब x प्लस वाई था, तो x कितना हो गया हमारे पास में 200 प्लस 200 अपॉन √3, 200 √3 मीटर। 200 कॉमन ले लेंगे हम लोग, बहुत सारे बच्चों को कॉमन लेने में भी प्रॉब्लम आता है। 1 प्लस का 1 अपॉन √3, तो उसके लिए भी हम एक वीडियो डालेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में, प्लीज़ देख लीजिएगा। 200 इट शुड बी √3 प्लस 1 अपॉन का √3 प्लस 1 अपॉन का √3। और कभी भी हम √3 को अपॉन में नहीं रखते हैं, कभी भी हम √3 को अपॉन में रखते नहीं हैं। तो इट शुड बी लाइक दैट कि हम इसको √3 का वैल्यू ही पुट कर देते हैं, √3 का वैल्यू ही पुट कर देंगे, है ना। इट शुड बी 1.73, इट शुड बी 1.73। अगर आंसर आता है तो रेशनलाइज करके लिख सकते हो, मीन्स √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। सो मेरे को जो आंसर आएगा इट शुड बी AB 200 अपॉन 3 एंड √3 से मल्टीप्लाई तो नीचे 3 बच गया, इट शुड बी √3 प्लस 1। अब इसको 3 से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और सो वी विल गेट एन आंसर अप्रोक्स 315.4 मीटर हमारे को जो हमने सॉल्व करा इसको। AB 315 अप्रोक्स 315.4 मीटर हमारे पास एक अप्रोक्स आंसर आ गया। तो वैल्यू पुट कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे, और जैसे हमारे को न्यूमेरिकल वाइंड अप होंगे हम फर्दर चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।